हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनिश स्टडी सर्कल। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एनीथिंग, कोई भी चीज जो है वो अलाइव है या नहीं है। मतलब कोई जिंदा है कि नहीं है, वो कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए है कि कुछ क्राइटेरिया जो है साइंटिस्ट लोग जो है डिसाइड किए हैं कि ये अगर कुछ क्राइटेरिया अगर किसी भी चीज में पाया जाता है तो उसे हम लोग जो है लिविंग बीइंग या अलाइव घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है मूवमेंट का, कि अगर किसी भी चीज में मूवमेंट है और वो उसके अंदर होना चाहिए मूवमेंट, मतलब उसके खुद का सेल्फ मूवमेंट होना चाहिए, वो किसी के सपोर्ट से मूव ना कर रहा। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज मूवमेंट। ऑल लिविंग थिंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प। कोई भी एक्सटर्नल हेल्प के जो है अगर कोई मूव कर जा रहा तो वो क्या कहलाएगा? वो लिविंग थिंग कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, एक मूवमेंट तो एक्सटर्नल हो गया, और एक मूवमेंट होता है मोलिकुलर मूवमेंट, जो सेल और टिश्यू में होता है, जो नेसेसरी है फॉर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये दोनों मूवमेंट का होना जरूरी है किसी भी लिविंग थिंग में या ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया जो है वो है ग्रोथ। उसमें ग्रोथ होना चाहिए। ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ इन देयर शेप एंड साइज। मतलब उसके में ग्रोथ, उसमें इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज, उसमें कुछ प्रोग्रेस होना चाहिए उसके शेप एंड साइज में, जो भी उसका फिजिकल अपीयरेंस है उसमें। ठीक है, तो ये दो क्राइटेरिया हो गया। थर्ड क्राइटेरिया है लाइफ प्रोसेसेस। कुछ लाइफ प्रोसेसेस है, कुछ क्या, लगभग सभी जितना भी लाइफ प्रोसेस है वो सब उसमें रहना चाहिए। जैसे न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सब लाइफ प्रोसेसेस वो शो कर रहा है, उसके अंदर ये हो। और नेक्स्ट जो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया, वो है रिप्रोडक्शन। कि वो लिविंग बीइंग जो है प्रोड्यूस करता है अपने तरह का ऑफस्प्रिंग, अपने तरह का बच्चा जो है पैदा करता है। ठीक है, चाहे वो बच्चा ही पैदा करता है या फिर अंडे के द्वारा बच्चा पैदा करता है, मतलब बच्चा वो अपना जो है जनरेशन जो है अपना जो है उसको जनरेट करने का, इंक्रीज करने का, उसको डेवलप करने का उसके पास जो है कैपेसिटी है, उसके पास डेवलपमेंट का पावर है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी चीज लिविंग बीइंग है। ठीक है। तो लिविंग बीइंग में जनरली जो आता है उसका एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। ठीक है, देखिए ह्यूमंस तो है ही लिविंग बीइंग। इसके अलावा ऑल एनिमल्स, फिर प्लांट्स को भी लिविंग बीइंग माना जाता है। हालांकि देखिए इसमें मूवमेंट में अब दो मूवमेंट बताए थे, एक ये वाला मूवमेंट जो एक प्लेस को दूसरे प्लेस से जाता है, लेकिन प्लांट ऐसा नहीं करता। लेकिन इसके अंदर जो मोलिकुलर मूवमेंट है यहाँ पर, जैसे प्लांट के अंदर जो है मिनरल्स है, वाटर है, फूड मटेरियल है, वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इसमें ग्रोथ भी है, लाइफ प्रोसेस में रिस्पिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन है, एक्सक्रीशन है, इसमें न्यूट्रिशन होता है, रिप्रोडक्शन है इसका। इसकी वजह से ये जो प्लांट जो है क्या है, ये लिविंग बीइंग में आता है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग बीइंग में आता है। जैसे बैक्टीरिया है, वायरस, सॉरी वायरस तो नहीं आता है, ब्लू ग्रीन अलगी है, या अलगी कह लीजिए, अलगी है ना। उसके बाद फंजाई है। ठीक है, ये सब आता है। अच्छा, ऑल एनिमल्स में जो यहाँ पर है, इसमें आप कुछ कुछ वेरीफाई कर, जैसे मैमल्स है। तो मैमल्स किसको कहेंगे? जिसमें मैमरी ग्लैंड है, जिसमें दूध स्रावित होता है, मिल्क सिक्रेट होता है, और जिसके बॉडी में हेयर है। ये मैमल्स आते हैं जितने भी सारे, अब इसमें आप खुद से कर लीजिए। उसके अलावा इसमें इंसेक्ट्स आएंगे, मैमल्स के अलावा इंसेक्ट्स मतलब आर्थ्रोपोडा ग्रुप का। ठीक है, फिर जितना भी क्लासिफिकेशन ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बीइंग है, उसमें जितना भी है, जैसे जितना फिश है, मछली, जितना रेप्टाइल्स है, ये सभी इसमें जो है। ठीक है, जितने एविस, जितने पक्षी वगैरह हैं, वो सब इसमें आएंगे। ये सब जो है लिविंग बीइंग के कैटेगरी में आएंगे। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जिस भी चीज में ये क्राइटेरिया, जो चार क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है, ये अगर क्राइटेरिया मिलता है तो उसको लिविंग बीइंग हम लोग कह सकते हैं। अब वायरस के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वायरस को ना लिविंग बीइंग में रखा जाता है ना नॉन लिविंग बीइंग में, ये बीच का कड़ी है, ये लिंक है। क्यों? क्योंकि वायरस जब तक आउटसाइड द होस्ट, कहीं पर नॉर्मल एनवायरनमेंट में है, तो ये डेड होता है, ये
नॉन लिविंग की तरह शो करता है। और जैसे ही ये किसी बॉडी होस्ट में इंटर करता है, तो ये यहाँ पर लिविंग बीइंग की तरह शो करने लगता है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है साइंटिस्ट लोग कहीं नहीं रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो क्राइटेरिया था टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, और हाउ कैन वी डिसाइड द एनीथिंग इज लिविंग बीइंग और नॉट लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, तो ये क्राइटेरिया आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन अगर हो तो आप जो है कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। Thank you.